नमस्ते बच्चों। आज हम पत्र लेखन के बारे में जानकारी लेंगे। पत्र लेखन आपने देखा था, शहर ने देहात से लिखा था और देहात ने शहर से। इस पाठ में हमने पत्र लेखन क्या होता है, उसके प्रकार कौन से होते हैं, इसकी जानकारी ली है। आज हम पत्र के बारे में, यानी कि पत्र का मायना जो होता है, कैसे होना चाहिए, पत्र लेखन कैसे करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी लेंगे। अभी पत्र लेखन के दो प्रकार होते हैं, एक तो औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक पत्र जो होता है, ये विभिन्न सरकारी अधिकारी जो होते हैं या निम्न सरकारी अधिकारियों से या कार्यालयों से या अन्य संस्थानों से जो लिखे जाते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। सरकारी अधिकारी या निम्न सरकारी अधिकारी या किसी भी अधिकारियों से या कार्यालयों से या संस्थानों से जो हम पत्र व्यवहार करते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों के लिए भाषा शैली का निश्चित होना जरूरी होता है। इसकी भाषा शैली निश्चित होती है, निश्चित साँचे में ढली होती है। इनका प्रारूप भी निश्चित होता है, यानी कि ये पत्र जिस साँचे में ढलना चाहिए वैसे ही साँचे में वो लिखना चाहिए। जैसे कि आवेदन पत्र होता है, आदेश पत्र होता है, मांग पत्र होता है, शिकायती पत्र होता है, निमंत्रण पत्र होता है, आदि प्रकार औपचारिक पत्र लेखन में आते हैं। अनौपचारिक पत्र लेखन की परिभाषा क्या है, ये देखेंगे अभी। यह पत्र लेखन किसे किया जाता है, तो उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध है। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और मित्रों को उनका हालचाल पूछने या निमंत्रण देने हेतु और सूचना देने हेतु ये पत्र लिखे जाते हैं। इनसे हम अनौपचारिक पत्र लेखन कहते हैं। पत्र लेखन के संबंध में कुछ बातें हैं। कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहले तो हमें कौन, किसे, कहाँ से, कहाँ पे और क्या, पत्र के बारे में ये 5 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कौन मतलब कौन लिख रहा है, किसे लिख रहा है, कहाँ से लिख रहा है, कहाँ पे लिख रहा है और क्या लिख रहा है। ये 5 बातें अगर ध्यान में रखकर पत्र लिखा जाए तो वो पूरा पत्र हो सकता है। देखिए बातें कुछ। सबसे ऊपर पत्र प्रेषक का नाम, पता, पदनाम आदि लिखना होगा और उसके नीचे दिनांक। जिस कार्यालय अधिकारियों से पत्र लिखा जा रहा है उनका पदनाम, कार्यालय का पूरा पता, यानी सबसे ऊपर जो पत्र लिख रहा है उसका नाम, पदनाम और पता लिखना चाहिए। उसके नीचे जिस अधिकारी को पत्र लिखा जा रहा है उसका पदनाम और कार्यालय का पूरा पता। उसके नीचे विषय लिखना चाहिए। विषय एक वाक्य में तथा संक्षिप्त में लिखना चाहिए। बहुत बड़ा विषय नहीं होना चाहिए, यानी कि विषय संक्षिप्त में वहाँ पे लिखना चाहिए। आगे जिसके लिए लिखा जा रहा है उनके लिए संबोधन पर शब्द लिखने चाहिए। जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं उनके लिए संबोधन पर शब्द लिखने चाहिए, जैसे महोदय, माननीय आदि। विषय वस्तु 2 अनुच्छेद में लिखने चाहिए। विषय वस्तु मतलब हमें क्या लिखना है, ये 2 अनुच्छेद में लिखने चाहिए। पहला तो अनुच्छेद हमारी जो समस्या है, पहले अनुच्छेद में क्या लिखना चाहिए, अपनी समस्या के
बारे में। और दूसरे अनुच्छेद में आप उनसे मतलब जिन्हें पत्र आप लिख रहे हो उनसे क्या अपेक्षा रखते हो, ये दूसरे अनुच्छेद में लिखना चाहिए। अगर पत्र पूरा हो गया तो उसके नीचे धन्यवाद लिखकर नीचे अपना हस्ताक्षर करें और अपना नाम लिखें। इस तरह से हम पत्र लेखन, कार्यालयीन पत्र लेखन यानी कि औपचारिक पत्र लेखन कर सकते हैं। पत्र लेखन का यहाँ पे नमूना दिया गया है। आप 7वीं कक्षा में हो इसलिए आपके लिए ये पत्र का नमूना यहाँ पे दिया गया है। देखिए, स्कूल से 8 दिन के लिए छुट्टी चाहिए। अपने प्रधानाचार्य से आवेदन पत्र लिखिए। यहाँ पे आपको स्कूली बच्चे होने के कारण आपके लिए ये पत्र दिया गया है। तो सबसे पहले आप खुद का नाम लिखिए, आपका पता लिखिए। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, सूरज सुरव से, शिव मंदिर के पास, गणेश नगर, ठेरगांव, और उसके नीचे दिनांक। अभी जिसके लिए लिखा जा रहा है, प्रति माननीय प्रधानाचार्य खिंवसरा पाटिल स्कूल, गणेश नगर, ठेरगांव, यानी कि ऊपर लिखने वाला और नीचे जिसे लिखा जा रहा है उनके लिए उनका पदनाम और उनका पता। इसके नीचे विषय लिखना चाहिए। विषय कौन सा है? तो 8 दिन की छुट्टी मिलने हेतु। ये भी हमें संक्षिप्त में लिखना है, 8 दिन की छुट्टी मिलने हेतु। आगे देखिए, पत्र लिखना है, अभी शुरुआत करनी है तो हम शुरुआत में महोदय लिखेंगे। महोदय, मैं सूरज सुरव से नम्र निवेदन करता हूँ कि मैं आपके स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरी बहन की इस हफ्ते शादी है। बहुत सारे काम होने की वजह से मैं स्कूल में उपस्थित नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि मेरे अलावा घर में माँ और पिताजी की मदद करने के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे ही उनकी मदद करने हेतु 8 दिन की छुट्टी चाहिए। अभी आपको बताया था कि जो विषय वस्तु है, मतलब जो हमें लिखना है, पहले अनुच्छेद में क्या लिखेंगे? हमारी समस्या के बारे में। और दूसरे अनुच्छेद में क्या लिखेंगे? तो हमें उनसे क्या अपेक्षा है। तो देखिए दूसरा अनुच्छेद, मेरा जो अध्ययन अधूरा रहेगा वो मैं खुद पूरा करने का आश्वासन देता हूँ या आश्वासन करता हूँ। कृपा करके मेरे आवेदन पत्र पे विचार करें, यह आपसे मेरी विनती है या आपसे विनती करता हूँ। यहाँ पे पत्र लेखन बहुत कम दिया है मैंने, क्योंकि आप 7वीं कक्षा के बच्चे हैं इसलिए। अभी पत्र पूरा हो गया। नीचे आपका आज्ञाकारी अ ब क, यहाँ पे आपका सिग्नेचर करना होगा, नीचे हस्ताक्षर करना होगा और नीचे आपका नाम लिखना होगा और कक्षा लिखनी होगी। इस तरह से हम किसी भी कार्यालय से संबंधी अधिकारी से पत्र लिख सकते हैं और अपनी समस्या के बारे में उन्हें बता सकते हैं और उनसे जो अपेक्षाएं हैं, यानी कि उन्होंने क्या करना चाहिए, ये भी आप अनुच्छेद 2 में लिख सकते हैं और आपका काम वहाँ पे हो सकता है। इस तरह से आपको पत्र लेखन करना है। धन्यवाद।